हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है वनवास में माता सीता को कौवे ने चोंच क्यों मारा था? तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। वनवास काल में एक बार श्री राम रंग बिरंगे सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से फूलों से तरह तरह के गहने बना रहे थे और स्फटिक शिला पर बैठी हुई सीता जी को पहना रहे थे। यह दृश्य संपूर्ण चराचर जगत के प्राणियों ने देखा। इन देखने वालों में देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भी था। जयंत श्री रघुनाथ जी के बल की थाह लेना चाहता था, इसलिए उसने कौवे का रूप धरा और वहां आकर एक झटके में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर उड़ गया। माता सीता के पैरों से रक्त बहने लगा। श्री राम ने धनुष पर सीक सरकंडे का बाण रखकर चला दिया। जब मंत्र से प्रेरित बाण चला तो कौवा रूपी जयंत भागते हुए अपने पिता के पास असली रूप में पहुंचा और अपने को बचाने का आग्रह किया। जैसे ही इंद्र ने जयंत की असलियत जानी कि वह तो श्री राम विरोधी है, तो उन्होंने उसे अपने पास ठहरने ही नहीं दिया। उन्होंने धिक्कारते हुए कहा, श्री राम तो अत्यंत कृपालु हैं, दीनों के प्रति उनके मन में सदैव प्रेम रहता है, फिर भी तूने उन्हें छलने का प्रयास किया। अपने पिता के वचन सुनकर जयंत निराश और भयभीत हो गया। खुद को बचाने के लिए वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि लोकों में भय और शोक से व्याकुल होकर भागता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे बैठने तक को नहीं कहा। शरण देना तो दूर की बात है, श्री राम के द्रोही को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि राम द्रोही के लिए माता मृत के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए मित्र भी शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगता है। देव नदी गंगा उसके लिए यमपुरी की नदी हो जाती है और समस्त संसार उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जब देखा कि जयंत शोक और भय से व्याकुल है और कोई भी उसे बचाने को तैयार नहीं है, तो उन्हें उस पर दया आ गई। संतों का चित्त तो वैसे ही बड़ा कोमल होता है। जयंत का कष्ट देख कर दया की प्रतिमूर्ति नारद मुनि ने जयंत से कहा, पूरे संसार में एक ही दया निधान श्री राम हैं, जो तुम्हें इस कष्ट से बचा सकते हैं। वह तो क्षमा के सागर हैं, तुम उनके पास जाकर क्षमा मांगो। परेशान जयंत वन में सीधे श्री राम के पास पहुंचा और जोर से आवाज लगाई, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। साथ ही उनसे श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं मंद बुद्धि हूँ, आपके अतुलित बल और अतुलित सामर्थ्य को नहीं जान सका। अपने कर्म का फल मैंने भोग लिया है। उसकी दुख भरी आवाज़ सुनकर कृपा निधान श्री राम ने चलाए गए बाण को उसकी आँख की ओर भेज दिया, जिससे उसकी एक आँख फूट गई, किंतु उसका जीवन बच गया। श्री राम तो करुणा के सागर हैं और वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, किंतु उनके द्वारा चलाया गया ब्रह्मा बाण भी बिना लक्ष्य भेदे वापस नहीं आ सकता था। दोस्तों, भगवान की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।